जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको भगवान भैरव के एक मंत्र की जानकारी दूंगा और आपको ये बताऊंगा कि इस मंत्र का जाप करने से आपके साथ में क्या क्या घटित होता है। सबसे पहले मैं आपको मंत्र बता दूं। मंत्र सुनिए। मंत्र इस प्रकार है। ओम भ्रम काल भैरवाय फट। ये जो मंत्र है ये भगवान काल भैरव का मंत्र है और एक तंत्रोक्त मंत्र है, एक तांत्रिक मंत्र है। ये जो मंत्र मैंने आपको बताया है। अब सबसे पहले आप इस मंत्र को समझिए कि इसमें भ्रम भ्रम जो बीज है ना दोस्तों, ये भैरव जी का बीज है। यानी कि इस मंत्र का जाप, इस बीज मंत्र का जाप करने से आपको भगवान भैरव की कृपा प्राप्त होती है, उनकी सिद्धि प्राप्त होती है। और ये जो बीज मंत्र है ये आपके लिए सिद्ध होता है और भैरव जी के रूप में आपके समक्ष जो ईश्वरीय शक्ति है उसका प्रत्यक्षीकरण होता है। काल भैरव अर्थात भगवान शिव के वो स्वरूप जो उग्रतम स्वरूप हैं, क्रोधी स्वरूप हैं। और भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का जो पांचवा मुख था उनका संहार करने के लिए भगवान भैरव को उत्पन्न किया था और यही भैरव काल भैरव कहलाए थे। भगवान भैरव का अवतार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था, जिसे हम काल भैरवाष्टमी के नाम से भी जानते हैं। अब भगवान जो भैरव है ना, ये बहुत ही उग्र शक्ति हैं, क्रोधी शक्ति हैं। यानी कि जो भैरव जी हैं इनके नाम से ही जो तामसी शक्तियाँ हैं, जो जैसे कि यक्षिणी है, योगिनी है, भूत हैं, प्रेत हैं, गण हैं, राक्षस हैं, ये सभी कांपते हैं भैरव जी के नाम से। जितनी भी देवी के शक्तिपीठ हैं, हर शक्तिपीठ पर एक एक भैरव का स्थान बना हुआ है। माँ दुर्गा के साथ में भैरव जी चलते हैं, माता काली के साथ में भैरव जी रहते हैं और समस्त शक्तियाँ, माँ चामुंडा, माता भैरवी, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ कमला, हर शक्ति के साथ में उनके अपने अलग अलग भैरव हैं। इसलिए हैं क्योंकि भैरव जी जो हैं वो देवी के रक्षक माने जाते हैं, देवी के संरक्षण उनको देते हैं। और उनके कहते हैं कि एक जैसे कि राजा होता है, राजा की रक्षा करने के लिए सेनापति होते हैं और साथ में बहुत सारी सेना के जो अधिकारी हैं वो होते हैं। तो इसी प्रकार से भैरव जी भी देवी की रक्षा करने के लिए सदैव उनके द्वारपाल बन करके वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो भैरव जी है ना वो योगिनियों के स्वामी भी कहे जाते हैं। भैरव जी की साधना शमशान में बैठ करके अगर कोई साधक करता है तो उसको भैरव जी का प्रत्यक्षीकरण बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी। यानी कि ये समझ लो ना कि अगर आपने 11 दिन भी शमशान में बैठ करके भैरव जी के मंत्र का जाप कर लिया तो भैरव जी का प्रत्यक्षीकरण आपको हो जाएगा। बस ये कि डिपेंड वहाँ पर ये करता है कि आप किस मंत्र का जाप कर रहे हैं, आपके गुरु कौन है, आपने कौन से पंथ से दीक्षा ले रखी है। तो इस तरीके से अगर आप जाप करेंगे तो आपको तुरंत प्रत्यक्षीकरण होता है। भैरव जी को मांस मदिरा का भोग भी लगाया जाता है और भैरव जी को सात्विक रूप से भी पूजा जाता है। भैरव जी का जो सात्विक रूप है वो बटुक भैरव के नाम से जाना जाता है, जो माँ दुर्गा के साथ में रहते हैं। माँ दुर्गा के साथ में हनुमान जी भी रहते हैं, जिन्हें हम लंगर वीर के नाम से जानते हैं। तो हनुमान जी और भैरव जी दोनों ही सात्विक शक्ति माँ दुर्गा के साथ में विराजमान है। मेहंदीपुर बालाजी में भी जो भैरव जी विराजमान है वो भी सात्विक वाले भैरव जी हैं और उनको भी वहाँ पर आपने देखा होगा कि चावलों का भोग लगाया जाता है, उड़द की दाल का भोग लगाया जाता है। और यहाँ तक कि हनुमान जी के साथ में जब भी भैरव जी चलते हैं ना तो सात्विक रूप लेकर के ही चलते हैं, क्योंकि भैरव जी भूत प्रेतों के राजा माने जाते हैं। भूत प्रेत, योगिनी, यक्षिणी, मसान, जिन्न, खबीस, बेताल, ये जितनी भी तामसी शक्तियाँ हैं ना, इन सभी शक्तियों के स्वामी भैरव जी हैं। यानी कि अगर आप भैरव जी की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो तंत्र के बड़े से बड़े प्रयोग भी आपको सिद्ध हो जाते हैं और कोई भी ऐसा तांत्रिक नहीं है कि वो आपके ऊपर तंत्र चला दे। किसी भी रूप में कोई व्यक्ति कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ सकता अगर आपने भैरव जी की तंत्र सिद्धि प्राप्त कर ली। हाँ, यहाँ तक कि आप उस व्यक्ति का इतना कुछ बिगाड़ सकते हो ना कि वो व्यक्ति जीवन भर कभी आपके बारे में गलत नहीं सोच सकता, क्योंकि समस्त भूत प्रेत भैरव जी का नाम लेते ही भूत प्रेत कांपना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि भैरव जी को दंड देने के लिए भगवान शंकर ने उत्पन्न किया था अपनी क्रोधाग्नि से। भगवान आप जाते हो, काशी जाते हो, बनारस जाते हो
तो काशी का कोतवाल भी भगवान भैरव को कहा जाता है। और काशी में यहाँ तक कि ये मान्यता है कि काशी में यमराज का राज भी नहीं चलता, यानी कि वहाँ पर यमराज जी भी प्रवेश नहीं कर सकते। वहाँ के यमराज स्वयं भगवान भैरव है, और किसको क्या दंड देना है, किसको मोक्ष देना है, किसको मुक्ति देनी है, ये सभी चीज़ें भैरव जी के अंडर में ही आती हैं। तो भैरव जी की अगर आप सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो ये तमाम जितनी छोटी मोटी शक्तियाँ ये आपको स्वतः सिद्ध हो जाती हैं। और अगर आप भैरव जी का नाम लेकर के जिस भी शक्ति को आवाज़ लगा दोगे वो शक्ति आपके सामने आकर के खड़ी हो जाएगी। अब डिपेंड ये करता है कि आप भैरव जी को किस रूप में पूजते हो, सात्विक रूप में पूज रहे हो कि तामसिक रूप में पूज रहे हो कि राजसिक रूप में पूज रहे हो। आपके ऊपर निर्भर करता है आपकी प्रकृति कैसी है, आपके विचार कैसे हैं, आप खाने पीने वाले साधक हैं या फिर आप सामान्य वैष्णव साधक हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए आपको भैरव जी की साधना करनी चाहिए। अगर आप एक सात्विक साधक हैं तो आपको सात्विक भैरव की साधना करनी चाहिए, यानी कि सात्विक रूप से भैरव जी की साधना करनी चाहिए, जिससे आप उनको चला सकें, उनको भोग प्रसाद सात्विक दे करके अपनी मनोकामना पूरी करवा सकें। और जिस भी कार्य की सिद्धि हेतु आप मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं आप उस कार्य को सफलतापूर्वक सिद्ध कर सकें। तो ओम ब्रह्म काल भैरवाय फट, इस मंत्र का जाप अगर आप करते हैं तो मैंने आपको बताया कि भैरव जी की सिद्धि आपको प्राप्त होती है, सात्विक भोग आपको देना होता है। एक मैं छोटी सी पूजा विधि भी आपको बता देता हूं कि आप कर सको। मैं आपको सात्विक पूजा विधि बता रहा हूं जिसे आप आसानी से कर सकते हैं, अपने घर पे रह करके भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए भैरव जी की साधना पूजा वैसे अगर आप रात्रि काल में करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है, बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है। ठीक है, रात्रि काल में जब सूर्यास्त हो जाए तो उसके बाद ही आपको भैरव जी की पूजा करनी चाहिए। आपको क्या करना है कि आपको, अगर आप स्नान कर सकते हो, कंफर्टेबल हो नहाने में, तो आपको नहा लेना है। गर्मी के मौसम में तो ज़रूर आपको नहा लेना है। बाकी अगर आपकी इच्छा नहीं है, आपकी तबीयत ख़राब है, आप बीमार हो या आप चाहते हो कि हमें जल्दी साधना करनी है, हमारे पास समय नहीं है, तो आप हाथ मुंह धो करके भी बैठ सकते हो। आसन के ऊपर आपको बैठना है, और इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि काला आसन चाहिए या फलाने रंग का चाहिए या ये चाहिए वो चाहिए, ये सभी कुछ भी आवश्यकता नहीं है। बस आसन होना चाहिए आपके नीचे। ऊन का आसन, अगर आप एक गृहस्थ साधक हैं तो ऊन का आसन आपके नीचे होना चाहिए। आसन अपने नीचे रखिए और अपने समक्ष एक तेल का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। उस तेल के दीपक में आपको थोड़े से काले तिल आप डाल सकते हो, वो भी आपकी इच्छा है, नहीं तो सिंपल एक तेल का दीपक आपको जलाना है। भैरव जी का नाम बोल करके, यानी कि जो मैंने मंत्र आपको बताया है, इस मंत्र का जाप करते हुए ओम ब्रह्म काल भैरवाय फट, इस मंत्र को बोलते हुए आपको दीपक प्रज्वलित कर देना है। और साथ में थोड़ी सी धूप आपको जलानी है, और साथ में आपको थोड़ा सा प्रसाद भैरव जी के लिए ज़रूर निकाल देना है, भगवान भैरव के लिए। अब उसके बाद में आपको अपने हाथ में जल लेकर के संकल्प करना है कि किस इच्छा हेतु आप भैरव जी का ये प्रयोग कर रहे हो। वो इच्छा आपको बोलनी है, अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, सारी चीज़ें बोलने के बाद में वो संकल्प आपको वहीं पर छोड़ देना है। फिर आपको रुद्राक्ष की माला लेकर के ओम ब्रह्म काल भैरवाय फट, इस मंत्र की 11 माला आपको करनी है। और ये जो क्रिया है ये आपको पूरे के पूरे 40 दिन करनी है। 40 दिन में आप एक दिन और जोड़ दो, 41 दिन आप इस क्रिया को कर लो। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जिस इच्छा के साथ में आप ये प्रयोग करोगे, आपकी वो इच्छा भैरव जी की कृपा से आपको ज़रूर पूरी हो जाएगी। अगर आप भैरव जी के दर्शन भी करना चाहते हैं ना, तो देखना स्वप्न में आकर के भैरव जी आपको दर्शन देंगे, आपको वरदान देंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। और अगर आप साक्षात दर्शन उनके करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक साधना करनी पड़ेगी, बिल्कुल जैसे अनुष्ठान के रूप में हम साधना करते हैं, तो आपको उनके प्रत्यक्ष दर्शन भी प्राप्त हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।